Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज हम बात करेंगे GIC लेक्चरर पोस्ट के बारे में। GIC लेक्चरर या हम इसको GIC प्रवक्ता भी कह सकते हैं। और ये आप समझ ही गए हैं कि लेक्चरर मीन्स स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं। अब स्कूल में भी कई लेवल के टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर एंड मिडिल क्लास स्कूल के जो टीचर होते हैं, TGT टीचर होते हैं, PGT होते हैं। इसी तरह से GIC लेक्चरर भी होते हैं। एक और आपने सुना होगा LT ग्रेड टीचर। तो उत्तर प्रदेश स्टेट में ही GIC लेक्चरर की वैकेंसीज रिलीज होती हैं, या हम कहें कि LT ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी आती है वो भी यूपी में ही आती है। इसी तरह से GIC लेक्चरर के लिए भी वैकेंसी रिलीज की जाती हैं। तो इसके बारे में हम इसकी बात करेंगे, किस क्लास को पढ़ाते हैं, क्या सैलरी रहती है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। GIC लेक्चरर जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। और जो लेक्चरर होते हैं GIC लेक्चरर, ये इसका फुल फॉर्म जो GIC आप देख रहे हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। सरकारी जो इंटर कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस कहें या बहुत सी जगह पर इसको जूनियर कॉलेज भी कहते हैं, जो कि 11th-12th क्लास होती हैं। इनको हम इंटर कॉलेज या जूनियर कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। GIC लेक्चरर जो होते हैं वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 11th-12th क्लास के जो टीचर होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि लेक्चरर जो होते हैं वो 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा फिर कॉलेजेस में भी लेक्चरर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं। GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मीन्स 11th-12th के क्लास में पढ़ाना होता है GIC लेक्चरर को। अब ये जो GIC लेक्चरर पद है, इसके लिए भर्ती विज्ञापन यूपी स्टेट में रिलीज किया जाता है, और ये नोटिफिकेशन यूपी PSC की तरफ से रिलीज किया जाता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज किया जाता है। और अभी हाल ही में GIC लेक्चरर के लिए वैकेंसी भी रिलीज कर दी गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर आप भी GIC लेक्चरर बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रहती हैं। GIC लेक्चरर जो होते हैं ये 11th-12th क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे लेक्चरर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री ली हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, प्लस BEd आपके पास होना चाहिए। तो इसी तरह से जिस भी पोस्ट के लिए या जिस सब्जेक्ट के आप GIC लेक्चरर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, प्लस आपने BEd किया हुआ हो। अब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको ऑप्शन मिल जाता है हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, यहाँ से आपने किया हो। या आप बायोलॉजी के लिए हैं तो आपने डिग्री लेवल पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपका सब्जेक्ट बॉटनी या फिर जूलॉजी रहा है तो आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BEd कंपलसरी है। हिंदी के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो हिंदी से आपने PG किया हुआ हो, प्लस आपने BEd लिया हुआ हो। यहाँ पर हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। ओके, एंड उर्दू में करते हैं तो उर्दू में PG किया हो प्लस BEd हो। संस्कृत में करते हैं तो संस्कृत आपने PG किया हुआ हो प्लस BEd आपका होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर ये लेक्चरर स्पर्श इंटर कॉलेज है फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए। तो यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से हो, प्लस BEd आपका स्पेशल BEd या MAd डिग्री आपकी होना चाहिए। जैसे कि ये विजुअल इम्पेयर्ड है, हेयरिंग इम्पेयर्ड है, तो इनमें आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो अगर आप GIC लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो एज है वो यहाँ पर
मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। 21 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए अप्लाई करने के लिए। आपकी एज 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी, क्योंकि अभी जो हम नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी एज 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। बाकी यहाँ पर एज में छूट मिल जाएगी। अपर एज लिमिट 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैंडिडेट जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक, उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपना बर्थ डेट भी चेकआउट कर सकेंगे कैटेगरी के हिसाब से। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका प्री और मेंस दो तरह से इसमें सिलेक्शन होता है। प्री एग्जामिनेशन होता है और मेंस एग्जामिनेशन। तो ये जो लेक्चरर की वैकेंसी रहेगी, ये जो प्री एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर होंगे। एक तो आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑप्शनल एक आपके पास रहेगा सब्जेक्ट। एमसीक्यूज टाइप होगा। 120 टोटल प्रश्न होंगे, जिसमें से 80 प्रश्न तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे और 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब जो जनरल स्टडी है, पहला जो आपका पेपर है प्री एग्जामिनेशन का, इसमें जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। ये क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से रहेंगे ये टॉपिक्स। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ट्रेड, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस and specific knowledge of regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social traditions of उत्तर प्रदेश। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल तक का अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये तो आपका हो गया सामान्य अध्ययन का। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मेंस एग्जाम की तरह ही रहेगा। ठीक है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप देखेंगे मेंस एग्जाम की तरह है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी से क्वेश्चन रहेंगे आपके। जैसे कि मेंस एग्जाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका सामान्य हिंदी निबंध रहेगा 2 घंटे 100 मार्क्स का, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहेगा 3 घंटे का 300 मार्क्स का। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 मार्क्स का है। सेकंड में आपका फिर हिंदी निबंध रहेगा 50 मार्क्स का। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे। तो खंड आ, खंड वा, खंड सा, इस तरह से आपके ये दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं 250 मार्क्स शब्दों में आंसर देना, 150 शब्दों की आंसर, 50 शब्दों में आंसर, इस तरह से आपका ये सेकंड जो पेपर रहेगा ऑप्शनल उसका रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। अब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन फीस देखेंगे। अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर एक्स सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 125 रुपये है, एससी एसटी के लिए 65 रुपये, पीडब्ल्यूडी के लिए 25, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये रहेगी। सो ये यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी अगर आप अप्लाई करते हैं। अब जो जीआईसी लेक्चरर हैं ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, यहाँ पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस भी सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बनना चाहते हैं उससे आपने पीजी किया हो प्लस आपने बीएड किया हो। यहाँ पर सीटेट वगैरह का या टेट का कोई भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। ओके, बाकी आप अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर दीजिएगा। वैकेंसीज कितनी है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1471 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है। पे स्केल लेवल 8 से रहेगी लेक्चरर एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एंड लेवल 8 से लेक्चरर उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, तो सैलरी आपकी लेवल 8 से इसमें रहती है।
नेचर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पोस्ट है, नेचर ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें अभी आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस तो ये भर्ती नहीं आती है, कभी कभी आती है, कभी एक साल आती है, तो बाकी गैप लग सकता है। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आए और आप एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूपीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन ये रिलीज किया जाता है। आशा करती हूँ जीआईसी लेक्चरर के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।